रहस्यपूर्ण कहानी, परछाइयों का राज, प्रस्तावना, रात का सन्नाटा, हवाओं में सरसराहट और पुराने खंडहर जैसी हवेली। लोग कहते थे उस हवेली में कदम रखने वाला कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन सत्य क्या था? क्या सचमुच वहां भूत प्रेत रहते थे या फिर कोई और खेल चल रहा था? यही कहानी है आरव की, जो एक पत्रकार था। सच की तलाश उसका जुनून था, और यही जुनून उसे उस हवेली तक ले गया जहां हर कदम पर लाशें बिछी थीं और हर परछाई में एक राज छिपा था। भागवन हवेली का बुलावा। दिल्ली का एक नामी अखबार नया सच में काम करने वाला आरव हमेशा सनसनीखेज खबरों के पीछे भागता था। एक दिन उसे एक खबर मिली, शिवपुर गांव में एक प्राचीन हवेली है जहां पिछले 3 महीनों में 5 लोग रहस्यमयी मौत का शिकार हो चुके हैं। गांव वाले मानते थे कि ये हवेली शापित है, लेकिन आरव को भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया वो वहां जाकर सच्चाई उजागर करेगा। गांव पहुंचने पर माहौल अजीब था। लोगों ने उसे चेताया, बाबूजी, वहां मत जाइए, वो हवेली मौत का घर है। लेकिन आरव ने ठहाका लगाया, मौत का घर? या किसी ने डर का जाल बुन रखा है? रात को वो टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुसा। दरवाजा जंग खाकर करा उठा। अंदर धूल, जाले और सड़ी गंध फैली थी। लेकिन सबसे खौफनाक था, दीवारों पर ताज़ा खून के छींटे, भागतू परछाइयों का पीछा। आरव ने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की। अचानक उसे लगा कोई उसकी पीठ के पीछे है। वो मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। सीढ़ियां चढ़ते समय कदमों की आहट सुनाई दी, पर जब टॉर्च घुमाए तो कुछ नहीं मिला। फिर उसने देखा, एक कमरे में किसी औरत की परछाई खड़ी थी। बाल खुले, सफेद साड़ी और आंखें जैसे खून से लाल। आरव का कलेजा जोर से धड़कने लगा। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। आरव घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी वो परछाई अचानक गायब हो गई। कमरे में बस ठंडी हवा थी और टूटी हुई खिड़कियां। आरव ने सोचा, ये सब खेल है, कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये था, कौन और क्यों? भाग 3 मौत का सच। दूसरे दिन उसने गांव वालों से पूछताछ की। सब डरे सहमे थे, लेकिन एक बूढ़ी औरत बोली, बाबूजी, वो हवेली पहले ठाकुर रणविजय सिंह की थी। उसने गांव की कई औरतों के साथ जुल्म किए थे। उनकी आत्माएं ही हवेली में भटक रही हैं। आरव को यकीन नहीं हुआ। उसने हवेली की तहखाने की तलाश की। वहां उसे मिला चेकमार्क, जंग लगे हथियार, चेकमार्क और इंसानी हड्डियां। साथ ही एक पुरानी डायरी। उसमें लिखा था, जिसने भी सच जानने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। आरव को लगा ये सब किसी गैंग का काम है, शायद तस्करी या अवैध धंधा। लाशों का सिलसिला भी उसी से जुड़ा था। लेकिन तभी तहखाने में उसने किसी को चलते सुना। उसने कैमरा ऑन किया और चिल्लाया, कौन है वहां? अचानक पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार किया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। भाग 4 परछाइयों का राज। जब आरव की आंखें खुली तो उसने खुद को रस्सियों से बंधा पाया। सामने खड़ा था गांव का ही मुखिया, जिसके चेहरे पर नकाब था। मुखिया बोला, आरव, तूने सच जानने की हिम्मत की है। अब तू भी इन लाशों में से एक बनेगा। असल में ये हवेली भूतिया नहीं थी, बल्कि मुखिया और उसके लोग इसे अवैध व्यापार के लिए इस्तेमाल करते थे। चेकमार्क हथियारों की तस्करी, चेकमार्क ड्रग्स, चेकमार्क और विरोध करने वालों की हत्या। जो भी इस राज तक पहुंचता उसे मार दिया जाता। आरव ने हिम्मत जुटाकर रस्सी काटी। वो किसी तरह भाग निकला और कैमरे में सबूत कैद कर लिया। लेकिन बाहर निकलते ही उसका सामना फिर उसी औरत की परछाई से हुआ। इस बार वो औरत बोली, सच सामने लाओ, तभी हमारी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। आरव कांप गया। क्या सचमुच यहाँ आत्माएं भी थीं, या ये उसकी थकी हुई आंखों का धोखा था? उपसहार आरव ने गांव लौटकर पुलिस को सबूत दिए। मुखिया और उसके गैंग को पकड़ लिया गया। हवेली का काला सच सबके सामने आ गया। लेकिन आरव आज भी मानता है, उस रात उसने जो परछाई देखी थी वो हकीकत थी। क्योंकि हवेली से लौटते समय उसके कैमरे में एक फोटो कैद हो गई थी, एक औरत की धुंधली परछाई जो मुस्कुरा रही थी। स्पार्कल्स। निष्कर्ष, परछाइयों का राज एक ऐसी कहानी थी जहां सस्पेंस और डर हर कदम पर साथ चलते हैं। सवाल अब भी जिंदा है, क्या हवेली में सिर्फ इंसानी खून खराबा था, या फिर सचमुच कुछ परलौकिक ताकतें भी थीं?